एक बार महात्मा बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, महात्मन, ज़्यादातर परिवारों में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्या सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम से नहीं रह सकते? इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, इस संसार में ज़्यादातर लोग स्वार्थी ही होते हैं। सभी लोग एक दूसरे के साथ स्वार्थवश रहते हैं, प्रेमवश नहीं। प्रेम का तो सिर्फ दिखावा करते हैं। तब वह व्यक्ति बोला, पर क्या एक माँ का भी अपने बच्चों को जन्म देने के प्रति कोई स्वार्थ होता है? तब बुद्ध बोले, अगर देखा जाए तो यहाँ भी एक माँ का स्वार्थ नजर आ जाएगा, क्योंकि अगर वह किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई तो यह समाज उसे बांझ कहकर प्रताड़ित करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक माँ का स्वार्थ निहित होता है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि स्वार्थ लाभ करे जग प्रीति, असुर नर मूल जन सबकी यही रीति। यानी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर स्वार्थ ना हो। ऋषि मुनि या किसी सन्यासी का स्वार्थ शांति पाना और सांसारिक मोह माया से दूर होना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ। और अगर मैं यह पूछूं कि आप जिससे भी प्रेम करते हैं उससे अपने लिए भी प्रेम की इच्छा रखते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रेम देगा तो उससे अपने लिए भी प्रेम की इच्छा रखेगा, और इसी इच्छा का नाम स्वार्थ है। क्योंकि किसी को कुछ देने के बदले में स्वयं भी पाने की इच्छा का होना ही स्वार्थ कहलाता है। प्रेम तो सिर्फ देने का नाम है, पाने का नहीं। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि चलो अब मैं तुम्हें एक परिवार की कहानी सुनाता हूँ, ताकि तुम इस संसार के स्वार्थ को समझ सको। फिर महात्मा बुद्ध बोले, बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में रहने वाले एक परिवार के बीच में बहुत ही अशांति चल रही थी। हर समय उस परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उस परिवार में सिर्फ 3 ही व्यक्ति थे, माँ, बेटा और उस बेटे की पत्नी। उस व्यक्ति की माँ और उसकी पत्नी में ही ज़्यादातर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। बेटा अगर अपनी पत्नी को समझाता तो पत्नी कहती, हाँ हाँ, तुम्हें तो मेरी ही गलती दिखती है, बस मैं तो तुम्हारी कुछ हूँ ही नहीं, तुम्हारी माँ ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। और यही कहकर वह रोने लगती। और अगर वह माँ को कुछ समझाना चाहता तो माँ कहती कि तू हमेशा मुझे ही क्यों झुकाना चाहता है, तू तो अब जोरू का गुलाम बन गया है। हाय, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, अब मैं क्या करूं? यही कहकर माँ भी विलाप करने लगती। इन दोनों के झगड़े में उस व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता था कि वह करे तो क्या करे। उस परिवार में तीनों लोग यही चाहते थे कि सभी लोग उनकी बातें सुने और उनका ही कहना माने। माँ चाहती थी कि बेटा और बहू उसका आदेश माने। बहू चाहती थी कि सास और उसका पति उसका कहना माने। और बेटा चाहता था कि उसकी माँ और उसकी पत्नी आपस में ना लड़ें और उसका कहना माने। एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों ही अपने अपने स्वार्थ के लिए ही लड़ते झगड़ते रहते थे। उनमें कोई भी प्रेम नहीं था। बेटा घर में शांति चाहता था, इसीलिए वह कुछ ज़्यादा ही परेशान था। ऐसे ही एक दिन जब वह बेटा अपने काम पर गया तो उसे किसी ने बताया कि ऊंचे पहाड़ों पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। निश्चित ही वह तांत्रिक तुम्हारी समस्याओं को हल कर देगा, मरता क्या न करता। बेटा सीधे उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। जब वह ऊपर पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह तांत्रिक अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाए बैठा था। तांत्रिक की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ते ही वह बोल पड़ा, तेरे चेहरे पर तेरी सारी परेशानियां मुझे साफ साफ नजर आ रही हैं। तू पारिवारिक कलह से
परेशान है। सुख समृद्धि तुझसे दूर है, शांति की तलाश में तू मेरे पास आया है ना। इतना सुनते ही वह व्यक्ति तांत्रिक के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही मेरे कष्टों का निवारण कर सकते हैं। मुझे इस सब से मुक्ति का उपाय बताएं बाबा, उपाय बताएं। तब उस तांत्रिक ने वहीं पड़ी राख की ढेर में से एक चुटकी राख उठाते हुए बोला, ये ले बालक, और इसे अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिला देना। फिर देखना सभी लोग तुम्हारी मुट्ठी में होंगे, सब तेरा ही कहना मानेंगे। यह जादुई भस्म तेरे सारे कष्ट हर लेगी। यही कहकर उस तांत्रिक ने वह राख उस व्यक्ति को दे दी। राख रूपी प्रसाद पाकर वह व्यक्ति तांत्रिक बाबा को प्रणाम करके वहां से जाने लगा। तब वह तांत्रिक बोला, सुन बालक, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। गुफा के बाहर दान पात्र रखा है, उसमें जितना बड़ा त्याग करोगे उतना ही बड़ा फल तुझे प्राप्त होगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, ठीक है बाबा, मैं समझ गया। बाहर निकलकर उस व्यक्ति ने अपने पास जितने भी रुपए थे सब दान पात्र में डाल दिए और बदले में एक चुटकी राख लेकर वापस अपने घर आ गया। जब पत्नी ने पूछा कि आज आप घर जल्दी कैसे आ गए, तो पति ने बताया कि कुछ नहीं, ऐसे ही मैं सामने वाली पहाड़ी पर एक बाबा से मिलने गया था ताकि इस घर में सुख समृद्धि आ सके। तब पत्नी ने तेज आवाज में पूछा, कौन सी पहाड़ी पर गए थे? पहाड़ी पर जाने की बात माँ के कानों में भी पड़ चुकी थी, पर वह कुछ बोली नहीं। तब पत्नी ने पूछा, तो क्या हुआ, बाबा ने कोई उपाय बताया? तो पति ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, सिर्फ आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बोले कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पत्नी को लगा कि मेरा पति शायद मुझसे कुछ छिपा रहा है। यही सोचकर उसने मन ही मन उस बाबा के पास जाने का निश्चय किया। फिर उसने अपने पति से कहा, ठीक है, आप थक गए होंगे, आप अब आराम कीजिए, मैं पड़ोस में किसी के यहाँ जा रही हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। यही कहकर झट से वह पहाड़ी की तरफ निकल पड़ती है। बहू को बाहर जाता देख उसकी सास भी समझ गई कि जरूर यह पहाड़ी पर ही जा रही होगी। यही सोचकर सास भी बहू का पीछा करते हुए पहाड़ी की तरफ निकल गई। वह बहू भी तांत्रिक की गुफा में गई और एक चुटकी राख लेकर वापस आ गई। जब बहू चली गई तो सास भी तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने सास को भी वही राख का प्रसाद देकर सभी लोगों को खिलाने की बात कही। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। आज सभी लोग बहुत खुश थे कि आज सभी को जादुई राख खिलाएंगे और कल से सभी पर अपना हुक्म चलाएंगे। यही सब सोचकर पत्नी ने आज खुशी खुशी खाना बनाना शुरू किया और अकेले ही खाना बनाकर उसमें वही राख मिलाकर सभी को खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद सास ने भी दूध गर्म किया और उसी दूध में राख मिलाकर बेटे और बहू को पिला दिया। फिर कुछ देर बाद बेटे ने भी जूस बनाया और उसमें राख मिलाकर उन दोनों को पिलाया। उसके बाद तीनों खुशी खुशी सो गए। अगली सुबह तीनों उठे। आज तीनों लोगों को उस जादुई राख के असर की उम्मीद थी कि आज तो सभी लोग मेरा हुक्म मानेंगे। यही सोचकर पत्नी अपनी सास को आदेश देते हुए बोली, चलो जाओ और सारा खाना बनाकर तैयार करो। तब सास बोली, मैं खाना बनाऊंगी, तू खुद जाकर बना। उसके बाद फिर दोनों में तू मैं होने लगी। शोरगुल सुनकर बेटा भी वहां आ गया। बेटे ने सोचा कि आज तो मैं जो भी कहूँगा यह दोनों जरूर मानेंगी। यही सोचकर उसने अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों सुबह सुबह ही क्यों झगड़ रही हो? तब माँ ने कहा, देख बेटा, तेरी बीवी कह रही है जाओ जाकर खाना बनाओ, अब क्या मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा? तब पति ने पत्नी से कहा, खाना तो तुम्हें ही बनाना चाहिए ना। इस बात पर पत्नी बोली, नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी, आज यही खाना बनाएगी। तब पति ने माँ से कहा,
एक दिन तुम ही बना लोगी तो क्या हो जाएगा माँ। पर खाना बनाने से दोनों ने ही साफ मना कर दिया। बेटे को झटका लगा क्योंकि उस जादुई राख का कोई भी असर नहीं हुआ था। पति झल्लाते हुए बिना खाना खाए ही अपने काम पर चला गया। वह व्यक्ति अपने परिवार की कलह से बहुत परेशान हो चुका था, पर उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। फिर एक दिन किसी ने उससे बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक साधु महाराज का आश्रम है, वहाँ जरूर तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हें मिल जाएगा। वह व्यक्ति वहाँ भी पहुँच गया। उसने उस साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने सारे दुख बताए कि मैं अपनी पत्नी और माँ के बीच के झगड़े से बहुत परेशान हूँ, अतः आप कुछ ऐसा करें कि उन दोनों के बीच झगड़े ना हों और वे दोनों प्रेम से एक दूसरे का सम्मान करने लगें। तब साधु महाराज बोले, तुम परेशान मत हो, जाओ और बारी बारी से अपनी पत्नी और माँ को मेरे आश्रम में भेज दो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। पहले अपनी माँ को आश्रम भेजा, फिर अपनी पत्नी को। अगले दिन से धीरे धीरे उन दोनों के झगड़े कम होने लगे। दोनों ही एक दूसरे के काम में हाथ बटाने लगीं। बहू अगर खाना बनाती तो सास भी आकर उसकी मदद करने लगती। कुछ ही महीनों में उन दोनों में ऐसा प्रेम और व्यवहार हो गया कि लगता ही नहीं था कि इन दोनों में कभी झगड़े भी होते थे। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और इसका कारण जानने साधु बाबा के आश्रम पहुंच गया और उनसे पूछा कि आपने ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया जो सब कुछ ठीक हो गया। तब साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उनसे कहा था कि अगर तुम अपनी सास की 1 वर्ष तक बिना ईर्ष्या के, बिना नफरत के, सच्चे दिल से उनकी सेवा करोगी और उनका कहना मानोगी तो 1 वर्ष बाद तुम जो भी कहोगी तुम्हारी सास वही करेगी। और यही बात मैंने तुम्हारे माँ से भी कही थी कि अगर तुम अपनी बहू से बिना लड़े झगड़े 1 वर्ष प्रेम पूर्वक बिता लोगी तो सारी जिंदगी तुम्हारी बहू तुम्हारा कहना मानेगी। इसी के साथ मैंने उन दोनों को चेतावनी भी दी थी कि अगर एक भी दिन तुम दोनों में झगड़ा हो गया तो यह 1 वर्ष का नियम टूट जाएगा। इसीलिए ध्यान रहे कि एक भी दिन झगड़े ना हों। तब वह व्यक्ति बोला, पर बाबा अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है, पर 1 वर्ष पूरा होने के बाद फिर से झगड़े होने लगे तो? तब साधु महाराज बोले, तुम निश्चिंत रहो, 1 वर्ष प्रेम पूर्वक रहने से दोनों के ही बीच प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के स्वभाव को समझ चुके होंगे और यह भी समझ जाएंगे कि जबरदस्ती किसी पर भी हुक्म नहीं चलाया जा सकता, पर वही काम प्रेम व स्नेह के साथ कहकर करवाया जा सकता है। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि 1 वर्ष कब बीत गए उन सास बहू को याद ही नहीं था, क्योंकि अब वे दोनों माँ और बेटी की ही तरह एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना सीख गए थे। यह कहानी सुनाकर महात्मा बुद्ध चुप हो गए। तब वह व्यक्ति बोला, तो इसका मतलब है कि पारिवारिक कलह को प्रेम से ही दूर किया जा सकता है। तब महात्मा बुद्ध बोले, देखो मेरी एक बात को अच्छी तरह से समझ लो कि जो कुछ भी तुम खुद के लिए सोचते या पाना चाहते हो वही दूसरों को भी देना सीखो। मतलब अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें प्रेम करे तो पहले तुम दूसरों को प्रेम दो। अगर तुम आराम चाहते हो तो दूसरों के आराम का भी ख्याल रखो। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दूसरों में भी खुशियाँ बांटो। दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो। यही एकमात्र उपाय है शांत प्रिय जीवन जीने का। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कोई अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।